परवेज मुशर्रफ बलूचिस्तान को लेकर कैसी जहरीली बातें करते हैं ये हम आपको बताएंगे, और जब आप ये देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये जो परवेज मुशर्रफ जो कह रहे हैं ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान की सोच बलूचिस्तान पर क्या है। पाकिस्तान के कराची से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक बलूचिस्तान में मानवाधिकार हनन को लेकर हर रोज़ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का चरित्र ऐसा है कि उसे निर्दोष लोगों को मारने में मज़ा आता है। हालांकि जब बात व्यापारिक दोस्ती की आती है तो यही पाकिस्तान बलूचिस्तान में अवैध तरीके से बनाए जा रहे सीपेक यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीन के सैनिकों की रखवाली के लिए फौज की एक बड़ी टुकड़ी उतार देता है, या उन लोगों के लिए जो चीन के वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं उन्हें कड़ी सुरक्षा पाकिस्तान की फौज देती है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर कई बार पहले भी हमले हो चुके हैं, जिस पर चीन ने अपनी चिंता जताई थी। सीपेक के 330 प्रोजेक्ट्स में से सिर्फ 8 ही बलूचिस्तान में हैं, यानी सिर्फ 2.4% प्रोजेक्ट्स ही पाकिस्तान के उस इलाके को मिले हैं जिसका क्षेत्रफल पूरे पाकिस्तान का 44% है, यानी करीब करीब पूरे पाकिस्तान का आधा क्षेत्रफल है। इस सीपेक के सबसे ज्यादा 176 प्रोजेक्ट पाकिस्तान के पंजाब में है। यही नहीं, ये भी पता चला है कि सीपेक प्रोजेक्ट्स को बना रहे 8,819 चीनी नागरिकों के लिए पाकिस्तान के 16,703 सुरक्षाकर्मी दिन रात तैनात हैं। पाकिस्तान चीन को अपना बड़ा भाई मानता है और बड़े भाई की चिंता पर उसने इस परियोजना में काम कर रहे लोगों को कड़ी सुरक्षा मुहैया कराई है। सीपेक कही जाने वाली इस परियोजना के तहत पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थिर ग्वादर बंदरगाह को चीन के शिनचियांग प्रांत से जोड़ा जाएगा। इस पर 46 अरब डॉलर की रकम खर्च की जाएगी, जिसके तहत सड़कों का जाल, रेलवे, गैस और तेल पाइपलाइंस बिछाई जाएंगी। ये इकोनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान से गुजरता है, जिसका बलोच के स्थानीय लोग विरोध करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमेशा से बलूचिस्तान में मानवाधिकार का हनन करता आया है, मासूम बच्चों की हत्या करता आया है, और आज भी वहां की स्थिति वैसी ही है। पाकिस्तान में जब भी कोई आतंकी हमला होता है तो वो हमेशा भारत की तरफ अपनी उंगली उठा देता है, लेकिन अब इसके खिलाफ पाकिस्तान के अंदर से ही आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। हाल ही में पाकिस्तान की संसद में आतंकी हमलों पर बहस के दौरान ये बातें सामने आई हैं। इस बहस के दौरान पाकिस्तान के सेनेटर फरहतुल्लाह बाबर ने सीधे सीधे पाकिस्तान की सरकार पर आतंकवादियों से मिली भगत का आरोप लगाया। फरहतुल्लाह बाबर ने आरोप लगाया कि मुल्ला मंसूर कैसे नकली पासपोर्ट के साथ पाकिस्तान में रह रहा था। उसके मारे जाने के बाद ये बात सामने आई कि कैसे पाकिस्तान का सिस्टम आतंकियों के साथ मिला हुआ है। फरहतुल्लाह बाबर ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान की शह पर ही मसूद अजहर जैसे आतंकवादी पाकिस्तान में आज भी रह रहे हैं। हमें लगता है कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शर्मिंदा किया जाए, ताकि उसे मानवाधिकार की असली परिभाषा समझाई जा सके। 21वीं सदी में अगर किसी शब्द का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है तो वो है मानवाधिकार, और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो जम्मू कश्मीर में मौजूद अपने गुर्गों की जेब में करोड़ों रुपए डालकर भारत की आत्मा कहे जाने वाले कश्मीर को मानवाधिकार की आग में जलाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि जब दुनिया बलूचिस्तान में लोगों के मानवाधिकार का मुद्दा उठाती है तो पाकिस्तान को तकलीफ होने लगती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसे समझने के लिए आपको पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की कही गई एक एक बात आज सुननी चाहिए। मुशर्रफ की बातें सुनने के बाद आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि पाकिस्तान के लिए मानवाधिकार का मतलब क्या है। इंसान का अधिकार छीनकर उसे जिंदा दफन कर देना, यही उसके लिए मानवाधिकार की परिभाषा है। और परवेज मुशर्रफ का ये बयान अनडेटेड है, लेकिन इस बयान में वो क्या कहना चाहते हैं इससे आपको पाकिस्तान की सोच साफ पता चल जाएगी। किसी की क्या किया कि वो पाकिस्तान को चैलेंज कर सके और कहे कि हम पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, ग्रेटर बलूचिस्तान या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। मेरा जवाब उसको कुचल देना चाहिए, ये है मेरा जवाब। Anyone who thinks wrong was done, no wrong was done, it was right। और अगर दोबारा कभी मौका मिला, ऐसी बात हुई, दोबारा वही करूंगा, दोबारा वैसे ही कुचलेंगे।